हेलो बच्चों। तो आज अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। और इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? लास्ट क्लास में देखो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, कहां से? आउटर मोस्ट सेल से इनफाइनाइट तक ले जाने में जितनी एनर्जी चाहिए इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आज अपन पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? थोड़ा सा तो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, जैसे ए और बी के बीच में एक इस टाइप से बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। जैसे एक रस्सी है, ऐसे इसके दो एंड है, इसको इस साइड खींच के और इस साइड खींच के तोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए है ना, फोर्स जितना तुम्हें जोर लगाना पड़ेगा, ये सुनो, वो क्या हो जाएगी? उसको रस्सी को तोड़ने की एनर्जी हो जाएगी। सेम ए और बी को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, वो क्या हो जाएगी? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो अब ये बॉन्ड एनर्जी ऐसे तो है नहीं कि तुम ए और बी मॉलिक्यूल को पकड़ के खींच लोगे। यार H2 है, पानी में H2 कहां दिखता है? एटम की साइज बहुत छोटी है तो अपन को दिखता नहीं, तो ऐसे तो तोड़ नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, जैसे A2 मॉलिक्यूल है इस टाइप से, इसमें क्या डालेंगे अपन यार बताओ? लाइट डालेंगे। क्या डालेंगे? लाइट, है ना। तो लाइट डालेंगे तो क्या होगा? एक्चुअली ना अपन सेम ही टाइप का मॉलिक्यूल लेने की कोशिश करते हैं अभी। ए टाइप का मॉलिक्यूल लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर ये टूटेगा तो किस में बदल जाएगा बताओ? दो ए दे देगा, ए अलग हो गया। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए अपन को? एनर्जी। और उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। लेट सपोज वो बॉन्ड एनर्जी कितनी? x किलो जूल पर मोल है। ठीक है, अब इसमें केस बनाते हैं यार। ये थोड़ा सा केस है ना, आगे का है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा, बट यार तुम दो बार देख लेना इस चीज को। मैं ना तुम्हें एक बहुत अच्छा सजेशन देता हूँ। समटाइम्स अच्छी चीज होती है ना, अच्छी चीज वो समझने में टाइम लेती है। जैसे अगर हम बात करूं, तुम्हें 10th क्लास की इसमें चीजें पढ़ाऊं, इजीली समझ आ जाएगी, बट उससे सिलेक्शन नहीं होगा ना यार, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कई बार अच्छी चीजें ना थोड़ा पेशेंस जरूर रखना। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें चीजें समझ नहीं आएगी, समझ आ जाएगी, बस अपन को एटीट्यूड चेंज करना है। कई बार अगर अच्छी चीज होती है ना तो उसको एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, अगर फिर भी ना आए तो तुम है ना मेरे को डायरेक्ट मैसेज करना, डेफिनेटली मैं तुम्हें उसको और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बट हाँ यस, अपन है ना चैप्टर में कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे। अच्छी चीज, इजी हार्ड सब पढ़ेंगे। एग्जाम में तो सारा कुछ ही आता है ना, अपन को फाइनली सिलेक्शन होना चाहिए। ये सुनो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, पढ़ते रहो बस, जब तक चीजें ना आए करते रहो बार बार। जब भी तुम्हें डिप्रेशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो मैं मेरे पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, तुम इस पे बोल देना, जब मैं फ्री होऊंगा तो अपन बात भी कर लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो केस 1 देखते हैं कि आने वाली फोटोन की एनर्जी को मैं बोलता हूं ईपी। ईपी मींस आने वाले फोटोन की एनर्जी। फोटोन से एनर्जी है ईपी, मतलब क्या चीज है ये? फोटोन की एनर्जी। तो केस 1 है कि आने वाली फोटोन की एनर्जी, क्या चीज? आने वाली फोटोन की एनर्जी किससे कम है? बॉन्ड एनर्जी से। मतलब बॉन्ड को तोड़ने में एक एनर्जी चाहिए थी, बट इतनी एनर्जी है ही नहीं। मतलब तुम इस रस्सी को खींच रहे हो इसको, है ना, बट जितना फोर्स चाहिए उतना लगा ही नहीं पा रहे हो, तो रस्सी नहीं टूटेगी। तो मतलब तुम्हें बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स एनर्जी चाहिए थी, बट फोटोन की, आने वाले फोटोन की तो एनर्जी क्या है बताओ? कम है। तो बॉन्ड टूटेगा क्या? यार बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए ना, जितनी एनर्जी आ रही थी उतनी तो मिली नहीं, तो बॉन्ड will not break। ठीक है,
दूसरा केस, केस 2 है, आने वाले फोटोन की एनर्जी इक्वल है किसके बताओ, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी आ गई तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस केस में क्या होगा बताओ, बॉन्ड विल ब्रेक। इस केस में बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ, टूट जाएगा। बॉन्ड क्या होगा, जस्ट टूट जाएगा। केस 3 है, आने वाले फोटोन की एनर्जी किससे ज्यादा बताओ, बॉन्ड को तोड़ने से चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी। अरे बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, उससे ज्यादा एनर्जी है तो क्या क्या काम करेगा, पहले बॉन्ड तोड़ देगा। ज्यादा एनर्जी आएगी बॉन्ड को तोड़ने की चाहिए उससे, अच्छा तो पहले बॉन्ड क्या होगा, फर्स्ट बॉन्ड विल ब्रेक एंड जो बाकी एनर्जी है, एंड बाकी एनर्जी किस में जाएगी यार, हर पार्टिकल के पास जो एनर्जी बच जाती है ना वो दौड़ भाग में लगेगी। दौड़ भाग मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो रिमेनिंग एनर्जी किस में बदल चली जाएगी, रिमेनिंग एनर्जी will convert into किसमें बताओ, काइनेटिक एनर्जी में। ये सुनो, रिमेनिंग एनर्जी किसमें से बदल जाएगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी में। तो वो इसमें ये भी पूछेगा कि परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है। पहले तो मैं बता दूंगा काइनेटिक एनर्जी आएगी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। देखो तुमने एनर्जी कितनी डाली थी, ईपी, कितनी एनर्जी डाली थी, ईपी। और ईपी फोटोन की एनर्जी आ रही थी ना, वो एक्स से ज्यादा थी। तो एक्स एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में यूज होगी, तो बाकी जो एनर्जी बची वो किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब वो तुमसे पूछेगा परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो कितनी है बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ईपी माइनस बॉन्ड एनर्जी विच इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई कितनी एनर्जी डाल रहे थे, ईपी इंटू 100। तो ये हो जाएगा। मैं इस चीज को एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्या बोला और क्या पढ़ा आज अपन ने, क्या पढ़ा, बॉन्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला, ये जो वेवलेंथ आ रहा है उसकी जो एनर्जी है वो क्या बोला, उसको अपन ईपी फोटोन की एनर्जी, और उस बॉन्ड पे डालेंगे। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी यूज होगी उसको क्या बोलेंगे बताओ, एक्स। और किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, नाम क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी। पहला केस ये है कि आने वाले फोटोन की एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने से कम है, तो बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए ना, यस। दूसरा है क्या, आने वाले फोटोन की एनर्जी किसकी इक्वल है, एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी के इक्वल है। तो इस केस में बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ, टूट जाएगा। और नेक्स्ट वाला केस क्या है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है बॉन्ड को तोड़ने से, बॉन्ड को तोड़ने को चाहिए जितनी एनर्जी उससे ज्यादा एनर्जी है, तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा एक बार। और बाकी एनर्जी किस में बदल जाएगी बताओ, बाकी एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस किस में यूज होगी, बॉन्ड को तोड़ने में कितनी यूज हुई, एक्स। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब वो पूछेगा परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, क्या पूछेगा बताओ, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो क्या होगा, ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई फोटोन की एनर्जी, ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई फोटोन की एनर्जी इंटू क्या कर दोगे बताओ, 100 इंटू कितना कर दोगे, 100, यस और नो। तो ये परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगा बोलो, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से ज्यादा समझ आता है और है ना, एकदम अच्छा हो जाता है कंसेप्ट, एकदम सॉलिड प्रूफ हो जाता है, तगड़ा बन जाता है कंसेप्ट। तो उस पे वापस चलते हैं रिमेनिंग चीजों पे और न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, bond energy of a substance is 384 kilojoule per mole. Calculate
कैलकुलेट वेवलेंथ, calculate wavelength of photon, calculate wavelength of photon required to break the bond of substance. क्या चीज? बॉन्ड एनर्जी दे रखी कितनी? अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज और सिखाया था लास्ट क्लास में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या होता है? 96 किलो जूल पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कल मैंने सिखाया था, ये रिलेशन ध्यान में रखना है तुम्हें। कुछ कुछ मैं ना की पॉइंट देता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तुम्हें वो तुम्हें पता होना ही चाहिए, हर जगह काम आएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है? 96 किलो जूल पर मोल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किलो जूल पर मोल में जैसे ही कन्वर्ट करना है तो 96 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यस सुनो, तो सबस्टेंस की बॉन्ड एनर्जी किस में दे रखी है? किलो जूल पर मोल में। अपन इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बॉन्ड एनर्जी कितनी दे रखी है? 384 किलो जूल पर मोल। यहां से देखो उल्टा पड़े, 96 किलो जूल पर मोल इक्वल्स टू कितना बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो 1 किलो जूल पर मोल कितना हो जाएगा बोलो? 1/96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये सुनो, तो यहां से बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कितनी आ जाएगी? 384। और 1 किलो जूल पर मोल को कितना लिख सकते हो? 1/96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 4 ना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कितनी आ जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगी। तो अब तुम्हें क्या चाहिए थी? ये बोला कितनी वेवलेंथ चाहिए, तो मैंने बताया था ना, बॉन्ड एनर्जी किसके इक्वल होना चाहिए? फोटोन की एनर्जी। और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? h/λ। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी कितना दे रखा है? 4 eV पर एटम। Hc का वैल्यू जानते हैं अपन, क्या होता है? 1240 eV डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ। नैनोमीटर में होना चाहिए, तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ? 1240 eV डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 4 eV। तो EV से EV कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 310 नैनोमीटर। कितना है बोलो? 310 नैनोमीटर। समझ आया? बॉन्ड एनर्जी को किसके इक्वल कर दिया? h/λ। बस इसमें ना सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पता है क्या है? ये यूनिट है, ये यूनिट है। जो h/λ करती हो ना, वो एक फोटोन की एनर्जी है, तो एक ही बॉन्ड को तोड़ेगा खाली, है ना। तो यहाँ एक मोल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अपन ने क्या किया? इसको अपन एक एटम में कन्वर्ट कर लिया, एक मोल को। ठीक है, ये भी एक फोटोन एक एटम पे क्या करेगा? एक एटम या मोलिक्यूल को तोड़ेगा। ठीक है, तो फिर पहले यूनिट एक जैसी होना बहुत जरूरी है। बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी क्या बोला था अपन ने? फोटोन की एनर्जी इक्वल हो जाए, और वो क्या हो जाएगा? h/λ।
ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं। क्वेश्चन है, इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ substance is 384 kilojoule per mole, if and wavelength of स्ट्राइकिंग फोटोन, जो टक्कर मार रहा है ना, स्ट्राइकिंग मतलब स्ट्राइकिंग फोटोन इज 248 नैनोमीटर, then calculate percentage काइनेटिक एनर्जी। पहले तो बॉन्ड एनर्जी बता दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कितनी होगी। अभी लिखा था 384 क्या है, किलो जूल पर मोल, और उसको ईवी पर एटम में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दो, 96, तो किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितनी आ जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपन देखते हैं फोटोन की एनर्जी कितनी आ रही है। बेसिकली फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लेमड़ा। एच सी का वैल्यू कितना होता है बताओ, 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई लेमड़ा कितना है, 248 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर खत्म हुआ, और ये नीचे वाला 2 से कटेगा तो 10/2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आने वाले फोटोन की एनर्जी, केस थर्ड, आने वाले फोटोन की एनर्जी किससे ज्यादा बताओ, बॉन्ड एनर्जी। बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बोलो, काइनेटिक एनर्जी में। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मेरे को। आने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी है, 5 ईवी, माइनस बॉन्ड एनर्जी कितनी है बताओ, 4 ईवी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बता दो, बता पाओगे कितनी होगी। काइनेटिक की वैल्यू कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई आने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 100। ये कितना आ जाएगा बोलो, 20%। कितना आएगा, 20%। समझ आया। मैं एक सिमिलर लाइन पे नेक्स्ट क्वेश्चन और दे देता हूं तुम्हें। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, करके बताना एक बार। इफ बॉन्ड एनर्जी of A2 is 288 kilojoule per mole, and wavelength of striking photon is 620 nanometer. Then calculate kinetic energy, percentage kinetic energy and kinetic energy per atom. ये एक थोड़ा सा नया ऐड किया है, तो ये क्या होगा उसके बारे में अपन
बात करते हैं। पहले देखते हैं बॉन्ड एनर्जी कितनी है। बॉन्ड एनर्जी कितनी दे रही है बताओ, 288 किलो जूल पर मोल, 288 किलो जूल पर मोल। तो पहले तो यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, कैसे होगी, 288 और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 96 से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ये। ये कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब अपन देखते हैं स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी कितनी आती, क्या होता है फॉर्मूला, Hc बाई लिम्बडा। Hc का वैल्यू क्या है 1240, EV डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई लिम्बडा कितना है 620। बता दो यहां से कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये बताओ ये बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा। केस क्या हो गया, आने वाली फोटोन की एनर्जी किससे कम है बताओ, किससे कम है। मैंने दोनों टर्म ये जस्ट टू कंफ्यूज कि तुम्हें कितना समझ आया उसके लिए किया है ना, समझा देता हूं। वो कम है तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, नो बॉन्ड ब्रेक्स। अगर बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो, अगर बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो कुछ होगा ही नहीं, नो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर, जीरो, कोई मतलब ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं, बॉन्ड टूटेगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इस केस में बॉन्ड टूटा ही नहीं, एक्चुअली आने वाले फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से क्या होगी, कम हो गई, तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। अब चलो, अब सेम क्वेश्चंस मैं इस बार एक्चुअल में वैल्यू के साथ भी दूंगा। क्वेश्चन ये है, इफ बॉन्ड एनर्जी इज 288 kilojule per mole and वेवलेंथ, इस बार कर दोगे, वेवलेंथ ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज 310, then calculate, पहले वाला ही क्वेश्चन है, then calculate काइनेटिक एनर्जी पर एटम if substance or molecule is क्या बताओ A2, also calculate परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी, कीजिए कैलकुलेट। बॉन्ड एनर्जी कितनी दे रखी है बताओ, 288 किलो जूल पर मोल। इसको किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, किससे डिवाइड करना पड़ेगा बोलो, 96 से। कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी बताओ मेरे को, फॉर्मूला क्या होता है, Hc बाई लिम्बडा। Hc का वैल्यू क्या होता है 1240, EV डॉट नैनोमीटर और लिम्बडा कितना दे रखा है 310। कितना वैल्यू आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो बता दो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, आने वाले फोटोन की कितनी, 4, बॉन्ड तोड़ने में कितनी आ गई, 3 काम आ गई, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में एक्चुअली सोल्व करना है, एक्चुअली क्वेश्चन सोल्व करना है। तो A2 मॉलिक्यूल टूट के क्या बना दिया बताओ, 2A। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो आई वो काइनेटिक एनर्जी कितनी की है बताओ, 2 एटम की, किसकी,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 एटम कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 एटम कितनी आ जाएगी? 1 eV बाई 2, वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आने वाले स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी कितनी है? 4 इंटू क्या कर देंगे? 100। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 25%। मतलब फोटोन की, जो आने वाली फोटोन की एनर्जी है और उसका 25% किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी में। तो आज की क्लास में अपन ने बॉन्ड एनर्जी पढ़ा है और बॉन्ड टूटने के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है उसके बारे में पढ़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगली वाली क्लास में अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। और ये स्टार्टिंग के क्लासेस मैंने थोड़े थोड़े ड्यूरेशन की रखी है कि तुम्हें थोड़ी चीजें जल्दी समझ आ जाए, राइट। तो फिर एक बार जैसे तुम्हारा फ्लो बन जाएगा तो थोड़ी अपन क्लास को थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं पीपीयू के थ्रू प्रैक्टिस पावर अप, है ना, उसके थ्रू मैं रेगुलरली तुम्हें होमवर्क भी देता रहूंगा। थैंक यू, बाय। और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना मत भूल जाना।